नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कज़ाक की कुछ लोक कथाएं। रूपवती मीरजान और सांपों का बादशाह। एक गरीब विधवा थी। उसके एक इकलौती बेटी थी। उनके वंश में सबसे रूपवती। उसका नाम मीरजान था। एक गर्म दिन लड़कियां नदी पर नहाने गईं और मीरजान को भी अपने साथ ले गईं। पानी में नहाते नहाते लड़कियां कहने लगी, तुम कितनी सुंदर हो मीरजान। अगर बादशाह तुम्हें देख ले तो कह उठे, मेरी आंखों के नूर मीरजान, मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा, तुम बस मेरी बन जाओ। मीरजान ने लजाकर आंखें झुका लीं। तुम ऐसा मजाक क्यों करती हो सहेलियों? बादशाह तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, क्योंकि मैं गांव में सबसे गरीब घर की हूं। उसका इतना कहना था कि एकाएक नदी में उफान आने लगा और पाताल में से किसी की प्रभावशाली आवाज आई, मेरी आंखों के नूर मीरजान, मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा, तुम बस मेरी बन जाओ। भयभीत लड़कियां चीख मारकर किनारे की ओर लपकी और अपने अपने कपड़े उठाकर गांव भाग गईं। मीरजान का उनको ध्यान ही नहीं रहा। रूपवती ने किनारे पर खड़े खड़े देखा। उसके कपड़ों पर एक भीमकाय नाग 7 कुंडलियां मारे बैठा है और फन ऊंचा उठाए उसी को एक टक देखे जा रहा है। मेरी आंखों के नूर मीरजान, सांप बोला, मैं पानी के देश का बादशाह हूं। तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूं। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपना बिल्लौरी महल भेंट कर दूंगा। हिचकिचाओ मत। अगर मुझसे शादी करने का वचन दोगी तब तो तुम्हें तुम्हारे कपड़े लौटा दूंगा, वरना इन्हें पेंदे में ले जाऊंगा। फिर क्या करोगी? मीरजान किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। डर के मारे उसने वचन दे दिया। सांप वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे वहां था ही नहीं। नदी में केवल हिलोरें आ रही थीं। तरंगे किनारे पर छपाके मार रही थीं। लड़की ने किसी तरह कपड़े पहने और सहेलियों के पीछे पीछे भागी। तंबू घर में घुसकर वह मां के आगे गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें क्या हो गया प्यारी बेटी? विधवा व्यथित हो उठी। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया? मीरजान ने उसके साथ जो हुआ सब बता दिया और हाथ मलती रही। अब मैं क्या करूं? मैंने वचन दे दिया है, मैं अपने वादे से कैसे मुकर जाऊं? उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे सीने से लगा लिया और तसल्ली दिलाने लगी। शांत हो जा मेरी बच्ची, भयानक सांप को तुमने शायद सपने में देखा होगा। दुनिया में ऐसा होता ही नहीं है। तुम घर पर बैठो और कहीं मत जाओ। 1 सप्ताह बीत गया। मीरजान हंसने खेलने लगी। मां उसे तंबू घर से बाहर नहीं निकलने देती थी और स्वयं भी उससे दूर नहीं जाती थी। एक बार बुढ़िया ने दरवाजे में से बाहर झांक कर देखा और सन्न रह गई। हाय मर गए! जहां तक नजर जाती है नदी से हमारे तंबू घर की तरफ काले काले सांप ही सांप रेंगते दिखाई दे रहे हैं। मीरजान का चेहरा फक हो गया। वे मुझे ले जाने आ रहे हैं। वे दरवाजा बंद कर सारा सामान उससे अड़ा नमदा ओढ़कर छिप गईं। डर के मारे वे सांस तक नहीं ले रही थीं। और सांप थे कि रेंगते रेंगते बराबर उनके घर के निकट आते जा रहे थे। सारी स्तेपी में तहलका मच गया था। वे तंबू घर के पास आए तो रास्ता बंद था। वे फुफकारते हुए तंबू घर पर टूट पड़े और अंदर घुसकर बेहोश मीरजान को पकड़कर नदी की ओर ले गए। विधवा बुरी तरह रोती बिलखती बेटी की ओर हाथ बढ़ाए उनके पीछे भागी, पर उन्हें पकड़ न सकी। सांपों ने पानी में गोता लगाया और उनके साथ ही रूपवती भी आंखों से
ओझल हो गई। दुख के मारे लड़खड़ाती बुढ़िया अपने खाली घर लौटी और जमीन पर गिरकर विलाप करने लगी। मर गई मेरी बेटी मीरजान, मेरे कर्म फोड़ दिए मनहूस सांप ने। पूर्णिमा पर पूर्णिमा बीतती रही, समय गुजरता रहा। एकाकी विधवा पूर्णतः जर्जर हो गई, उसकी कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन वह बराबर प्रतीक्षा करती रही। अपनी धुंधलाई आंखें स्तेपी में जमाए उधर देखती रही जिधर काले सांप उसकी बेटी को उठा ले गए थे। एक बार वह दुख में डूबी अपने तंबू घर के दरवाजे के पास बैठी थी। अचानक उसने देखा रानी की तरह सजी धजी एक युवा स्त्री दाएं हाथ से लड़के का हाथ थामे और गोद में लड़की उठाए उसकी तरफ चली आ रही है। बुढ़िया हड़बड़ा उठी। मीरजान, मेरी बेटी, तुम ही हो ना? उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया, एक दूसरे को चूमा और तंबू घर में गईं। बुढ़िया अपनी बेटी को, नाती नातिन को देखती रही, पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुम कहाँ से आई हो मीरजान? मैं नदी तल के देश से आई हूं। मेरा पति वहां का बादशाह है। पानी के नीचे तुम्हारी जिंदगी सुख में बीत रही है क्या? मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा, पर मुझे तुम्हारी याद बहुत सता रही थी माँ, और मैं तुम्हें हमारे बच्चों को दिखाना चाहती थी। बेटी, क्या तुम सचमुच उस दुष्ट सांप के पास लौट जाओगी? तुम क्या अपनी दुखियारी माँ को फिर छोड़कर चली जाओगी? विधवा ने पूछा, पर मन में कहा, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब मैं किसी कीमत पर अपनी मीरजान से नहीं बिछड़ूंगी। प्यारी माँ, मीरजान ने उत्तर दिया, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारे यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकूंगी। हमें शाम तक नदी तल में अपने महल में पहुंच जाना है। मेरे पति हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें प्यार करती हूँ और उनका आदर करती हूँ, क्योंकि वह केवल धरती पर ही सांप का रूप धरते हैं और अपने देश में वह बहुत सुंदर नौजवान हैं। शायद हमारे भाग्य में ऐसा ही बदा था, लेकिन तुम नदी तल के देश का रास्ता फिर कैसे ढूंढोगी? ऐसे, मैं नदी के किनारे जाकर आवाज दूंगी, अहमेत, अहमेत, मैं तुम्हारी बीवी हूं। मेरी आंखों के नूर, ऊपर आकर मुझे ले जाओ। और मेरे पति फौरन मेरे आगे निकलकर हमें महल में ले जाएंगे। ठीक है, बुढ़िया ने मन में सोचा, अब मुझे मालूम हो गया कि क्या करना चाहिए। माँ रोने लगी और बेटी को न जाने के लिए मनाने लगी। अगर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो अपने घर में कम से कम एक रात तो रह लो। मीरजान को बूढ़ी माँ पर दया आ गई और वह उसके यहाँ एक रात के लिए रुकने को मान गई। बुढ़िया खुश हो उठी, उसमें जैसे फौरन जान आ गई। दिन ढलने लगा था, रात आई, बच्चे सो गए और रूपवती मीरजान भी सो गई। तब बुढ़िया चुपके से बिस्तर से उठी और अंधेरे में कुल्हाड़ी टटोलकर दबे पांव तंबू घर से बाहर निकल गई। वह नदी किनारे पहुंचकर कगार पर खड़ी हो गई और वहां से जोर से आवाज देने लगी, अहमेद, अहमेद, मैं तुम्हारी बीवी हूं। मेरी आंखों के नूर, ऊपर आकर मुझे ले जाओ। उसी क्षण सांप पानी में से निकला और किनारे पर फन रखकर प्यार से बोला, तुम आखिर आ गई मेरी मीरजान। मैं तो तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया, बच्चों की याद में तड़पता रहा। बुढ़िया ने देर नहीं की और कुल्हाड़ी उठाकर सांप का सिर काट दिया। उसका सिर किनारे पर लुढ़क गया और नदी का पानी खून से लाल हो उठा। मीरजान सुबह उठी और बच्चों को लेकर माँ से विदा लेने लगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, 1 साल बाद आऊंगी तुम्हारे पास। रूपवती
नदी के निकट पहुंची। लड़के का हाथ पकड़े लड़की को गोदी में लिए पानी के पास रुककर उसने पति को पुकारा, अहमेद, अहमेद, मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरी आंखों के नूर, ऊपर आकर मुझे ले जाओ। पति नहीं निकला। थोड़ी देर बाद मीरजान ने फिर आवाज दी, अहमेद, अहमेद, मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरी आंखों के नूर, ऊपर आकर मुझे ले जाओ। लेकिन नदी तल का बादशाह अथाह पानी में से निकला ही नहीं। मीरजान का दिल डूबने लगा। उसने नदी पर नजर डाली, पर नदी तो सारी लाल हो गई थी। मीरजान सब समझ गई, रोने लगी और बच्चों को चूमने लगी। तुम्हारे पिता मर गए बच्चों, उनकी मौत के लिए मैं दोषी हूं। अब मैं तुम अनाथों का क्या करूं? उसने बच्चों को डबडबाई आंखों से देखा और बोली, तुम बेटी अबाबील बन जाओ, इस पानी के ऊपर उड़ती रहना, और तुम बेटे बुलबुल बनकर भोर को गीत सुनाना, और मैं तुम्हारी बेघर माँ कोयल बन जाऊंगी। एक जगह से दूसरी जगह भटकती रहूंगी, पति की याद में तड़पती रहूंगी, दर्द भरी आवाज में कूकती रहूंगी। इतना कहते ही वे तीनों पक्षी बन गए और पंख फड़फड़ाते भिन्न भिन्न दिशा में उड़ गए। अपना अपना भाग्य। दो भाई थे। बड़ा भाई बुद्धिमान और परिश्रमी था, जबकि छोटा नासमझ, सुस्त और ईर्ष्यालु था। उसका नाम कादिर था। ये कहानी उसी के बारे में है। कादिर अपने भाई के पास आया और अपना दुखड़ा रोने लगा। ऐसा क्यों होता है भैया, कृपा करके जरा समझा दो। हम दोनों एक ही वंश और कबीले के हैं, एक ही बाप के बेटे हैं, पर हमारा भाग्य अलग अलग है। तुम्हें हर काम में सफलता मिलती है, मुझे किसी काम में नहीं मिलती। तुम्हारी भेड़ें ब्याती हैं, मोटी होती रहती हैं, पर मेरी एक के बाद एक मरती जा रही हैं। तुम्हारा घोड़ा घुड़दौड़ में अव्वल आया, जबकि मेरे ने मुझे बीच रास्ते में गिरा दिया। तुम्हारे घर में हमेशा मांस और खिमिज रहता है, जबकि मुझे घर में पनीला शोरबा भी पेट भर खाने को नहीं मिलता। तुम्हारी पत्नी स्नेहमयी है, जबकि मेरी तरफ कोई लड़की आंख उठाकर भी नहीं देखती। तुम्हारा बुजुर्ग आदर करते हैं, जबकि छोटे छोटे छोकरे भी बेशर्मी से मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। बड़ा भाई मुस्कुराकर बोला, इसका कारण ये है कि मेरा भाग्य मेरी सहायता करता है। आखिर वह मेरी मदद क्यों नहीं करता? हर मनुष्य का अपना अपना भाग्य होता है कादिर। मेरा भाग्य मेहनती है और तुम्हारा शायद कहीं किसी कैरागज के तले सो रहा है। कैरागज एल्म किस्म का सोवियत संघ के दक्षिणी इलाकों में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो ठीक है, कादिर ने सोचा, मैं अपने भाग्य को ढूंढकर उसे मेरी खातिर काम करने को मजबूर कर दूंगा। वह उसी दिन अपने भाग्य की खोज में निकल पड़ा। वह चलता रहा और बहुत दूर जा पहुंचा। अचानक एक चट्टान के पीछे से एक शेर निकला और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कादिर भयभीत हो उठा, लेकिन भागकर वह जा भी कहां सकता था। चारों तरफ नंगी स्टेपी फैली हुई थी। अब क्या होगा? शेर बोला, तू कौन है? मैं कादिर हूं। कहां जा रहा है? अपने भाग्य को खोजने। तो फिर सुन मेरी बात कादिर, शेर बोला, जब तुम अपने भाग्य को ढूंढ लोगे तो उससे पूछना कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए। किसी जड़ी बूटी से फायदा नहीं हो रहा है। मैं परेशान हो गया हूं, किसी काम का नहीं रहा। मेरा काम करने का वचन देगा
तो तुझे नहीं छूऊंगा, वरना इसी वक्त चबा जाऊंगा। खादिर ने कसम खाई कि वह उसको कोई तरकीब बताएगा या दवा लाकर देगा, और जानवर उसके रास्ते से हट गया। खादिर आगे चला। उसने देखा धूप में तपते खेत में एक बूढ़ा, बुढ़िया और अद्वितीय सुंदरी बैठे फूट फूट कर रो रही हैं, जैसे उनका कोई मर गया हो। खादिर रुक गया। आप लोग क्यों रो रहे हैं? हम पर भारी मुसीबत आ गई है, वृद्ध ने उत्तर दिया। मैंने 3 साल पहले ये खेत खरीदा था और इसकी कीमत अपना सब कुछ देकर चुकाई थी। हम कमर तोड़ मेहनत करके इस जमीन में खेती करते हैं, जैसे माँ बच्चे की संभाल करती है, वैसे हम पौधों की संभाल करते हैं, पर अभी तक एक बार भी फसल नहीं उठा पाए हैं। अंकुर खूब घने निकलते हैं। वसंत में खेत उम्दा फसल की आशा दिलाता हरा भरा हो जाता है, पर बीच गर्मी में हम कितना भी पानी क्यों न दें, पौधे मुरझाने लगते हैं और जड़ तक सूख जाते हैं। इस प्रकोप का क्या कारण है, कोई नहीं बता पाता है। हम मर जाएंगे भले आदमी, हमारा भाग्य है ही नहीं। खादिर बोला, हालांकि मेरा भाग्य है, पर वह कहीं किसी घने कैरागज के तले सो रहा है। मैं उसे ढूंढने ही जा रहा हूं। बूढ़ा खादिर की चिरौरी करने लगा। प्यारे बेटा, तुम्हारा बाल भी बांका न हो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अगर तुम्हें अपना भाग्य मिल गया तो कृपा करके उससे पूछना कि क्या उसे हमारी फसल बर्बाद होने का कारण मालूम है। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। खादिर ने बूढ़े को जवाब लाकर उसी स्थान पर लौटने का वादा किया और फिर आगे चल पड़ा। बहुत दिनों बाद खादिर एक बड़े शहर में पहुंचा, जो मालूम पड़ा खान की राजधानी था। उसके रास्ते में भीड़ के बीच नजर आने की देर थी कि उस पर सिपाही टूट पड़े और उसका गरेबान पकड़कर खान के महल में खींच ले गए। इतनी अप्रत्याशित बात से खादिर किंग कर्तव्य विमूढ़ रह गया और ये न ज्ञात होने पर कि उसका क्या कसूर है, बुरी से बुरी सजा की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु खान ने उसका स्वागत सहृदय मुस्कान और स्नेहपूर्ण शब्दों से किया। तुम मेरे मेहमान बनो परदेसी, खान ने कहा, और बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। खादिर घुटनों पर गिर पड़ा और उसने हकलाते हुए अपनी सारी आप बीती खान को सुना दी। उसकी बात सुनकर खान ने हुक्म दिया, उठो और मेरे पास आओ खादिर। मुझसे डरो मत, मैं तुमसे अपने दास की तरह नहीं, मित्र की तरह बात कर रहा हूं। मुझे तुमसे एक विनती करनी है। तुम्हें जब अपना भाग्य मिल जाए तो उससे पूछना कि मैं इतने विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली देश का खान होते हुए भी अपने सोने के महल में क्यों खुश नहीं रह पा रहा हूं और तड़पता रहता हूं। उत्तर के लिए वह चाहे जैसा भी क्यों न हो, मैं तुम्हें खुले दिल से इनाम दूंगा। और खादिर फिर सफर पर निकल पड़ा। वह 3 वर्ष तक यात्रा करता रहा। अंत में वह एक ऊंचे काले पर्वत के पास पहुंचा और देखा, एक खड़ी चट्टान की कगार पर एक शाखी कैरागज उगा हुआ है और उसके नीचे मनुष्य से मिलता जुलता कोई नंगा, कई दिनों से नहीं नहाया प्राणी नंगे पैर, बाल बिखेरे गहरी नींद में सो रहा है। क्या सचमुच यही मेरा भाग्य है? खादिर ने सोचा और आलसी को जगाने लगा। उठो, आंखें खोलो, काम का वक्त हो गया है। मेरे भाई का भाग्य तो वहां उसके लिए कमर तोड़ मेहनत कर रहा है। तुम क्या मेरी सेवा नहीं करना चाहते?
आंखें खोलो और जल्दी से उठो। वह काफी देर तक चिल्लाता और उनींदे को झंझोड़ता रहा। अंत में भाग्य हिला। उसने अंगड़ाई लेकर सिर उठाया और जम्भाइयां लेते हुए आंखें मलने लगा। क्या तुम खादिर? तुम बेकार भटकते फिर रहे हो दुनिया में, पैर तोड़ रहे हो। ऐसे ही किसी शाखी कागज के तले लेटे रहते तो ज्यादा अच्छा होता, तुम्हें अधिक शांति मिलती। भाग्य तो तुम्हारे भाई जैसे बुद्धिमानों और परिश्रमियों की सहायता करता है, और तुम्हारे जैसे मूर्खों और कामचोरों के तो वह भी किसी काम का नहीं होता। लेकिन जब तुम मेरे पास आ ही पहुंचे हो तो बैठो और बताओ कि तुमने यहाँ का रास्ता कैसे खोजा, क्या क्या देखा, किस किस से मिले, उनसे क्या क्या बातें हुई और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। खादिर अपना किस्सा सुनाने लगा और भाग्य जम्भाइयां लेता हुआ उसकी बातें सुनता रहा। उसकी पूरी बातें सुनकर उसने उसे समझाया कि उसे वापस लौटते समय किस किस को क्या क्या उत्तर देना है, और फिर बोला, तुम्हारे किस्से सुनकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं खादिर कि तुम में बुराइयां बहुत हैं, पर साथ ही कुछ अच्छाइयां भी हैं। तुम्हारी अच्छाइयों के लिए ही मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। अब घर जाओ, तुम्हारा भाग्योदय होने वाला है। हर किसी को ऐसा सुख नहीं मिलता, लेकिन देखो कहीं अपनी नासमझी के कारण मौका मत चूक जाना। अच्छा, जाओ। खादिर का भाग्य फिर कागज तले पैर पसार कर लेट गया और उसके खर्राटों से सारी घाटी गूंजने लगी। खादिर उससे अपना भविष्य भली भांति मालूम करने के लिए उसे फिर झंझोड़ने लगा, पर वह कहाँ जागने वाला था। वह पसीने पसीने हो गया, पर भाग्य किसी तरह जागा ही नहीं। वह थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर मुड़कर उसी रास्ते पर डग भरने लगा जिससे आया था। वह राजधानी में पहुंचकर खान के सामने हाजिर हुआ। खान उसे देख बहुत खुश हुआ। उसने अपने सारे अनुचरों व अंगरक्षकों को बाहर भेज दिया और अतिथि को अपने पास बिठा लिया। सुनाओ खादिर। और खादिर ने कहा, मेरे भाग्य ने मुझे तुम्हारे दुख का कारण बता दिया। तुम इस देश पर राज कर रहे हो और सब तुम्हें पुरुष मानकर तुम्हें खान कहकर पुकारते हैं, जबकि वास्तव में तुम स्त्री हो। तुम्हारे लिए ये रहस्य छिपाए रखना मुश्किल होता है और सेना संचालन करना, शासन चलाना अकेले तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम कोई योग्य पति चुन लो, फिर सुख से रहने लगोगे। तुम्हारे भाग्य ने बिल्कुल सच कहा खादिर, खान ने लजाते हुए कहा और अपनी बहुमूल्य टोपी उतार दी। काली चोटियां रंगीन कालीन को छूने लगीं और खादिर ने देखा कि उसके सामने पूनम के चांद सी सुंदर लड़की खड़ी है। खान रूपी युवती शर्म से लाल होकर बोली, मेरा रहस्य जानने वाले तुम पहले बांके नौजवान हो। तुम ही मेरे पति और मेरे देश के खान बन जाओ। खादिर ये शब्द सुनकर स्तब्ध रह गया और होश में आने पर सिर और हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं, मैं खान नहीं बनना चाहता। मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। और वह आगे चल दिया। बूढ़े बुढ़िया और उनकी रूपवती बेटी ने सिर नवाकर उसका हार्दिक स्वागत किया। हमारे लिए क्या खबर लाए हो प्यारे खादिर? आपके लिए खबर ये है, खादिर ने उत्तर दिया, कि पुराने जमाने में जिस जगह आपका खेत है, वहां एक धनी आदमी ने विदेशियों की लूट मार से डरकर
सोने से भरे बड़े बड़े 40 घड़े गाड़ दिए थे। इसीलिए आपकी जमीन पर कोई फसल नहीं उगती है। आप सोना खोद कर निकाल लीजिए और आपकी मिट्टी फिर उपजाऊ हो जाएगी। फिर आप इस इलाके में सबसे ज्यादा धनी हो जाएंगे। गरीब लोग खुशी से नाच उठे, हंसने लगे, रोने लगे और खादिर को सीने से लगाने लगे। बूढ़ा बोला, तुमने हम सबको सुखी कर दिया खादिर। हमारे साथ रह जाओ, सोना खोदने में हमारी मदद करो। आधा खजाना तुम ले लो और हमारी बेटी से शादी कर लो। तुम मेरे बेटे और दामाद बन जाओ। खादिर को बूढ़ा और बुढ़िया अच्छे लगे। उनकी बेटी तो उसे और भी ज्यादा पसंद आई। फिर भी वह उनके यहाँ रात बिताने को भी नहीं रुका। नहीं, खादिर ने कहा, मेरे भाग्योदय होने वाला है। और वह आगे चल दिया। वह चलता रहा। उसके जूते घिस गए, पांव चूर चूर हो गए। बड़ी मुश्किल से सुनसान पगडंडी पर लंगड़ाता हुआ चलता रहा। एक चट्टान देखकर वह उस पर बैठ गया और सोचने लगा, मेरी यात्रा का अंत होने वाला है, पर मेरा भाग्योदय कब होगा? वह बैठकर ये सोचने ही लगा था कि देखा, उसके सामने शेर खड़ा है। क्यों कादिर? शेर बोला, मेरे लिए सलाह या दवा लाया? दवा तो मैं नहीं लाया, पर तुम्हारी बीमारी से पिंड छुड़ाने का एक तरीका है। तुम दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का दिमाग खा लो, फौरन ठीक हो जाओगे। धन्यवाद कादिर, मैं अब सर्वत्र ऐसे बेवकूफ को खोजूंगा। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? अच्छा, सुनाओ, तुम सफर में कैसे कैसे लोगों से मिले, उनसे क्या क्या बातें की? जब तक नहीं सुनाओगे तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कोई चारा न रहा। कादिर ने उसे बूढ़े खैरागज के तले अपने भाग्य के साथ हुई बातचीत, खान रूपी युवती और बूढ़े बुढ़िया व उनकी रूपवती बेटी के बारे में बता दिया। शेर की आंखें चमक उठीं। वह दांत पीसने लगा और उसकी अयाल खड़ी हो गई। वह बोला, कितना मूर्ख है तू कादिर। सुखी होने का इतना अच्छा मौका तुझे मिला था, पर तूने उसे छोड़ दिया। तूने राज और सम्मान को ठुकरा दिया, धन और समृद्धि को ठुकरा दिया। तूने 2 सुंदर युवतियों को ठुकरा दिया। अगर मैं दुनिया के 3 चक्कर लगाऊं तो भी मुझे तुमसे ज्यादा मूर्ख किसी हालत में नहीं मिलेगा। तेरे दिमाग से ही मेरा पेट ठीक होगा। शेर दौड़कर कादिर पर कूदा। कादिर डर के मारे सिर कटे मेढ़े की तरह जमीन पर गिर पड़ा और इसी से उसकी जान बच गई। शेर सीने के बल चट्टान से टकराया और वहीं ढेर हो गया। मेरा भाग्य कितना अच्छा है, कादिर खुशी से फूला न समाता चिल्लाया। मेरी मृत्यु निश्चित थी, पर मैं जिंदा बच गया। मेरा भाग्य कितना अच्छा है। कादिर जब अपने गांव लौटकर आया, उसे कोई पहचान नहीं सका। चेहरा मोहरा तो उसका पहले जैसा था, पर स्वभाव बिल्कुल दूसरा, मानो बांके नौजवान का दूसरा जन्म हुआ हो। वह बिल्कुल नया आदमी बन चुका था। वह हमेशा हंसमुख रहने लगा, सबसे नम्रतापूर्वक व्यवहार करने लगा। उसने फिर कभी कोई शिकायत भी नहीं की और किसी से ईर्ष्या भी नहीं की। अब वह सुबह से शाम तक गीत गाता, मेहनत करता रहता। सब उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव की प्रशंसा करते न अघाते। कादिर की संपन्नता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका अपना घर बस गया और वह सुख व सम्मान के साथ जीने लगा। क्या हाल है कादिर? उसके मित्र पूछते।
मैं दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुखी हूँ, खादिर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कज़ाक की कुछ लोक कथाएं। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।